और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे जाले के सम्मानित, इस गांव के हमारे सम्मानित साथियों, मैं तो कोई राजनीतिक बात करने आया नहीं था, लेकिन हमारे नौशाद साहब ने चर्चा छेड़ दिया। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है। और हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने जब संविधान का निर्माण किया, जो 300 बीघे का खेत का जो जमींदार है और जो इस प्रदेश में अंडा बेचने और साइकिल बनाने का जिसका काम है, जो रोज मजदूरी करके पैसा घर लाता है, उसको भी एक ही वोट देने का अधिकार है। लेकिन हमारा बिहार जो एक समृद्धशाली बिहार था, जिसके पास, जिस शासक के पास अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक राज करने का, शासन करने का जिसके पास राजा था, इस बिहार के पास, आज वो बिहार जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में फंस करके अपने विकास की गाड़ी को धीरे कर देने का काम करता है। आज हमारे नेता नीतीश कुमार ने 2000 में इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी। यह बिहार मात्र 22,000 करोड़ का बिहार था और अल्पसंख्यक विभाग का बजट मात्र 35 करोड़ का था। और आज 18 साल के बाद जो नेता बड़ा होता है, वो योजनाओं का निर्माण करता है, उसके लिए धन की व्यवस्था करता है और उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। आज 18 साल के बाद जब बिहार 2,80,000 करोड़ के बजट का बिहार है, ये मेरे नेता का इस प्रदेश के विकास के प्रति उनकी दूरदर्शिता और उनका कमिटमेंट दिखाता है। जो बजट अल्पसंख्यक कल्याण का 3500 करोड़ का था, उस बजट को माननीय नेता ने 1,500 करोड़ करने का काम किया है इन 18 वर्षों में। क्योंकि मेरे नेता मानते हैं कि इस प्रदेश में जो बड़ी आबादी, अगर 21वीं सदी का बिहार बनाना है तो गंगा जमुनी संस्कृति को साथ लेकर ही हम बना सकते हैं। और जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की इस प्रदेश में है, उसके बच्चों को जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं, उनके बच्चों को जब तक हम उनको तालीम नहीं देंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता है। जब नेता आए थे तो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति औसत आय बिहार की 7,000 रुपए थी और आज 35,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है। रोड मैप 1, रोड मैप 2 और रोड मैप 3 में मक्का, धान और दलहन की खेती को दुगना और तिगना करने का काम नीतीश कुमार ने प्रदेश के किसानों के हित में किया है। 5 साल से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कृषि पुरस्कार, कृषि क्रमण्य पुरस्कार बिहार को मिल रहा है। और जब बिहार में नेता आए थे तो यह बिहार 118 करोड़ के नरसंहार का बिहार था। पूरा बिहार हिंदू मुस्लिम दंगों में फंसा हुआ बिहार था। लेकिन 18 साल के नीतीश कुमार के शासन में एक भी दंगा इस प्रदेश में नहीं हुआ है। क्योंकि जब जब ईद, बकरीद, दिवाली, होली होता है तो मेरा नेता रात रात भर जगता है और सभी लोगों को फोन करके बोलता है कि प्रदेश में आबो हवा को खराब नहीं होने देना है। जो आपकी आने वाली संतति के लिए, जो आपकी आने वाले बच्चों के लिए, जो आपके आने वाली औलादों के लिए इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक खोलने का काम कर रहा है कि आपका आने वाली हमारी संतति पढ़ने का काम करे, आगे बढ़ने का काम करे। वैसे नेता के साथ, मनोबल के साथ खड़ा रहने का काम करना चाहिए। क्योंकि आने वाला अगर बिहार बदलेगा, आने वाला, हम जब आए थे टाइटलर साहब के साथ यहाँ तो 5-5.5 घंटा लगा था यहाँ आने में, और आज देख लीजिए बिहार के रोडों की स्थिति क्या है। किस तरह से इन्होंने, नेता ने इस बिहार को बनाने का काम किया है। मूल विचरण पूरा दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर का बाकी इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूबा हुआ रहता था, और आज क्या स्थिति है इसको देखने का काम कीजिए। और जब जब जो प्रजातंत्र में आपको ताकत दिया गया है तो विकास के लिए मोहर लगाने का काम कीजिए। जो नेता आपके लिए विकास का काम करे, जात पात धर्म के नाम पर नहीं, जो विकास का काम करे उसके साथ खड़ा होने का काम कीजिए। एक बार और, पूरे आजाद हिंदुस्तान में बिहार पहला राज्य है जहां पर अल्पसंख्यकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए हज भवन में
आईएएस और आईपीएस के लिए, पीपीएससी के लिए कोचिंग की सरकार ने खुद अपने पैसे से व्यवस्था की है। और 4.5 लाख बच्चे, जब से इन कोचिंग संस्था का माननीय नेता ने हज भवन में उद्घाटन किया है, 450 बच्चे पिछले 4-5 वर्षों में बीपीएससी और आईएएस की कंपटीशन को कंपीट करने का काम किया है। जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की इस प्रदेश में है, लगभग 15-17%, उनके लिए काम कर रहा है। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको तालीम देने के लिए पहला नेता है जिसने 7th पे कमीशन मदरसों में लागू करने का काम किया और पूरे मदरसों को, लगभग 1250 मदरसों को इस प्रदेश में कंस्टिट्यूट करने का काम किया और आगे भी इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों से यही आग्रह करते हैं, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जिस ताकत को हमारे बुजुर्गों ने आपको देने का काम किया है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, उसका इस्तेमाल विकास के लिए कीजिए, उसका इस्तेमाल अपने आने वाली पीढ़ी को, पढ़ाने वाले लोगों को ताकत देने के लिए कीजिए। आज मुशायरा का दिन है। नौशाद भाई मेरे एकदम अपने छोटे भाई की तरह हैं और इनके एक आग्रह पर हमने कहा कि हम समस्तीपुर में हैं, हम आपके इस खुशी में कि आप कायनात फाउंडेशन से हर साल मुशायरे का यहाँ पर इंतजाम करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, बाहर से लोगों को, कवित्री को, बाहर से जो शायर करने वाले लोग हैं उनको आप यहाँ बुलाते हैं और अपने लोगों के बीच में अपनी खुशी का इजहार करते हैं। हम उसमें शामिल होने जरूर आएंगे और इसलिए आज आप लोगों के बीच आए हैं और आप सबको मुबारकबाद देते हैं। और कुछ लोगों ने कहा था कि हम लंबे समय से इस प्रदेश में अनुमंडल के लिए, जाले को अनुमंडल बनाने का हम मांग कर रहे हैं और आने वाले समय में, जो आने वाला हमारा अगले साल चुनाव है, उसके पहले कुछ प्रखंड, कुछ अनुमंडल और कुछ जिलों का चर्चा हो रही है। माननीय नेता क्या करेंगे मैं नहीं जानूं, लेकिन एक मजबूत वकील के रूप में आपके जाले को अनुमंडल बनाने की मैं वकालत करूंगा अपने नेता के पास कि एक लंबे समय से ये प्रदेश, यहाँ के लोग अनुमंडल का आपसे डिमांड कर रहे हैं और इस अनुमंडल को बनाने से यहाँ पर डेवलपमेंट भी आगे होगा। और माननीय नेता ने दरभंगा में एम्स लाए हैं, माननीय नेता ने दरभंगा को एयरपोर्ट देने का काम किया है। जो दरभंगा आधा साल का आधा दिन 6 महीने पूरे पानी में डूबा रहता था, उस दरभंगा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। घोषणा तो कर दीजिए भैया, इतने बड़े मंत्री हैं, थोड़ा कुछ तो बनता है यहाँ की जनता के लिए। हम तो जाले के लिए कहे कि हम वकील बनने के लिए तैयार हैं, इससे बड़ी घोषणा और क्या करें। हम जाले के वकील बनने के लिए हम तैयार हैं, हम वकील बनेंगे और हम नौशाद जी से संपर्क में है, जो भी आपके, क्योंकि हम ग्रामीण सड़क के मंत्री हैं और अभी माननीय नेता ने एक नई योजना की शुरुआत की है। हम इस प्रदेश में लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 किलोमीटर सड़कों को बनाने जा रहे हैं और उसके साथ साथ लगभग 600 पुलों का निर्माण होगा। तो निश्चित रूप से जो मेरे विभाग का जो सड़क और जो पुल है, उसके लिए नौशाद जी हमारे पास आएंगे। इस अनुमंडल में, इस जाले के आसपास जो भी बेहतर हमसे होगा हम वो करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको वादा करते हैं कि आपकी कोई सड़क खराब स्थिति में चुनाव के पहले नहीं रहेगी, सब सड़कों को हम बनाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।